हरियाणा में बीजेपी ने फिर सभी पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। उम्मीदों से भरी बैठी कांग्रेस को फिर एक बार मायूसी ही हाथ लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत को बीजेपी के संगठन और सरल विनम्र मुख्यमंत्री की जीत बताया है। मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर और जनता को गुमराह कर हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती थी, जिसे हरियाणा की जनता ने नाकाम कर दिया है। देखिए आज क्या कुछ हुआ हरियाणा चुनाव परिणामों में, बीजेपी की जीत के पीछे क्या वजह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है। पहले दिन से मैं दावा कर रहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक चीज की चर्चा बड़ी जोर से हुई। वो चर्चा थी जलेबी की। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में गोहाना की जलेबी का प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये जलेबी विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए। कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री वाला ये बयान काफी गजब का था। चुनाव नतीजों की सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस के खेमे में जोरदार जश्न का माहौल बन गया, जिसे अति उत्साह भी कहा जा सकता है। बीजेपी ने जिस जलेबी पर तंज कसे थे, जीत की एडवांस खुशी में वही जलेबी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बांटने और खाने में लग गए। कांग्रेस दफ्तरों के बाहर बाकायदा जलेबी बांटनी शुरू हुई। लेकिन शुरुआती रुझानों को देखकर कांग्रेस का ये जश्न पल भर में बदल गया। बीजेपी ने ऐसी उल्टी बाजी मारी जिसका कांग्रेस नेताओं को यकीन न हो सका। कांग्रेस को अचानक चाशनी से भरी जलेबी फीकी लगने लगी। हरियाणा में 90 सीटों में से बीजेपी ने 48, कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल सका। पक्ष में थी, सोरोस के जो चमचे हैं वो विरोध में थे। एग्जिट पोल में जो है सोरोस के चमचों ने माहौल बनाया। कांग्रेस ने जलेबियां छानी लेकिन उनकी कड़ाही पलट गई। बेचारे जो चीयर लीडर थे वो शाम होते होते रुदाली में परिवर्तित हो गए। तो ये तो होना ही था। राहुल गांधी का जो है रॉकेट लॉन्चर लॉन्च होने वाला है नहीं, वो हमेशा जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की जाती है और वो उड़ता ही। हरियाणा में इस बार कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर विनेश फोगाट का नाम शामिल है। इन वीआईपी सीटों का हाल भी देखिए। हरियाणा में लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी जीते हैं। जुलाना से विनेश फोगाट जीती हैं। कैथल सीट से सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने जीत दर्ज की है। वहीं नारायणगढ़ सीट से शैली चौधरी जीती हैं। बहुत सारी सीटें थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। हरियाणा में बीजेपी ने कमल खिलाकर कमाल कर दिया है। ऐतिहासिक जीत के साथ अब बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने जा रही है, जो पहले किसी पार्टी ने कभी नहीं किया। हरियाणा में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, दादरी, भिवानी, तोशाम और बवानी में, और इन चारों सीटों पर ही बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के खेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया।
वोटिंग के बाद ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था और बीजेपी को मात्र 25 से 28 सीटें। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे के साथ एग्रेसिव कैंपेन किए थे। हालांकि इसके बावजूद नायब सिंह सैनी अपने भरोसे पर कायम रहे और न सिर्फ ओपिनियन पोल गलत साबित हुआ बल्कि बीजेपी को यहां पूर्ण बहुमत मिला है। इस जीत से नायब सिंह सैनी की छवि बदलेगी, ये तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जब धूल का गुबार हटा है तो कांग्रेस छिटकी हुई विपक्ष में दिखाई दे रही है। अब देखना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में है, बीजेपी को जो ये ऊर्जा मिली है वह उसको लेकर कितना उसे फलीभूत करती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल हरियाणा की हार ये कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 10 साल के सत्ता विरोधी माहौल को कांग्रेस एक बार फिर से वोटों में नहीं बदल सकी। पार्टी के बड़े नेताओं के मतभेद और उनके अड़ियलपन ने पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा और अब एक बार फिर कांग्रेस के पास हार की रटी रटाई समीक्षा करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। कांग्रेस की तैयार जलेबियां बीजेपी कार्यकर्ताओं के हिस्से आ गईं। यही इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू है।